नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नारायण। प्रातः स्मरणीय, अर्चनीय, वंदनीय परम पूज्यपाद अनंत विभूषित ममदेव श्री सद्गुरुदेव भगवान के उन दिव्य श्री चरण कमलों में हमारा बार बार साष्टांग दंडवत प्रणाम स्वीकार हो एवं सकल ब्रह्मांडों में जहाँ तहाँ विराजमान फेसबुक और यूट्यूब के माध्यम से सत्संग श्रवण का भक्तमाल में भगवान के और भगवान के भक्तों का चरित्र श्रवण करने वाले सभी भगवान के प्रेमी श्रोता भक्तजनों का हम हृदय से अभिनंदन करते हैं। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। नारायण। आप सभी श्रोता भक्त हमारे साथ इस सत्संग सत्र में श्री नावादास जी महाराज के द्वारा जो भगवान के प्रिय भक्तों का चरित्र है उसका आप सभी श्रवण कर रहे हैं। भगवान के भक्तों की कथा श्रवण करने से हमारा अंतःकरण पवित्र होता है और भगवान की प्रसन्नता होती है। जब अंतःकरण विशुद्ध हो जाता है तो फिर उसमें परमात्मा का प्रकाश चारों ओर फैलने लगता है और वो प्रकाश की रश्मियाँ सारे लोगों को पवित्र करती हैं। ये भक्तों के जो चरित्र हैं सारे लोगों को पवित्र करने वाले हैं। भगवान ऐसा अपने मुख से स्वयं कहते हैं कि हे उद्धव, जो मेरे अनन्य प्रेमी भक्तजन हैं, जो अकिंचन भक्त हैं, जो मुझसे कुछ नहीं चाहते, ऐसे भक्तों के पीछे पीछे मैं घूमता रहता हूँ। उद्धव जी ने पूछा कि महाराज आप उन भक्तों के पीछे क्यों घूमते हो? भक्त तो आपके पीछे पीछे घूमने चाहिए। भगवान कहते हैं कि भक्तों के हृदय में दूसरा कुछ नहीं, उनके हृदय में केवल मैं हूँ। भक्तों का हृदय ही मैं हूँ और मेरा हृदय भक्त हैं। इसलिए मैं उन अकिंचन भक्तों के पीछे इसलिए दौड़ता भागता फिरता हूँ कि उन प्यारे भक्तों की चरण रज मेरे मस्तक पर लग जाए तो मैं भी पवित्र हो जाऊँ। देखो, भगवान अपने आप में पवित्र हैं, लेकिन भक्तों की महिमा को इतना उजागर करते हैं कि अपने से ज़्यादा भक्तों को सम्मान दिलाना चाहते हैं भगवान। भक्त नहीं होते तो भगवान कहाँ होते? और भगवान अपने आप में ही, अपने स्वरूप में ही अद्वितीय बन कर के रहते तो फिर भक्तों के बिना भगवान की कैसे पहचान होती? इसलिए भक्त और भगवान ये दो नहीं बल्कि एक हैं। भक्ति, भक्त, भगवंत, गुरु, चतुर नाम बप एक। ये नाम तो चार हैं, भक्त, भक्ति और भगवान और गुरु। ये चारों नाम अलग अलग होते हुए भी ये चारों एक ही रूप में हैं। नारायण। आइए हम भगवान की और भगवान के प्रिय भक्तों की कथा आपके बीच लेकर के आए हैं, जिसमें आज का चरित्र है कि भगवान ने वराह अवतार क्यों धारण किया, शुगर की आकृति को क्यों धारण किया भगवान ने। जो भगवान की सेवक हैं जय और विजय, वो महात्माओं का अपराध करने के कारण उनके शापवश
दैत्य हुए और हिरण्याक्ष महाबलशाली आदि दैत्य है, महाबलवान है, तीनों लोकों में वो अपना शासन जमाए हुए है। तो इस दुष्ट को मारने के लिए भगवान कोई भी अवतार ले सकते थे, लेकिन शूकर का अवतार क्यों लिया? तो महापुरुष ऐसा बताते हैं व्याकरण के द्वारा, शूशु करोति इति शूकरः, जो शूशु करते हुए धरती को खोदता है, धरती की सारी गंदगी को ग्रहण करता है, धरती पर सफाई करता है, वो शूकर बन कर के भगवान आए। क्योंकि धरती माता गंधवती हैं और धरती माता को रसातल से निकालने के लिए, हिरण्याक्ष दैत्य का वध करने के लिए भगवान ने वराह रूप का प्रादुर्भाव किया, प्राकट किया। आइए उसी कथा को हम श्रीमद् भागवत जी के माध्यम से श्रवण करते हैं। बोलिए श्रीमद् भागवत भगवान की जय, बोलिए भक्त और भगवान की जय। तो जब ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना कर चुके, यानी मानसिक सृष्टि कर दी, और मानसिक सृष्टि करने पर उनको संतोष नहीं हुआ, तो उन्होंने फिर अपने शरीर के 2 भाग किए। शरीर में से आधा भाग पुरुष का है और आधा भाग स्त्री का है। तो पुरुष जो हैं वो इस मनुष्य योनि को प्रकट करने वाले मनु महाराज हुए, और सत्य रूपा यानी शतरूपा, सत का ही साक्षात स्वरूप, वो शतरूपा के नाम से जो स्त्री का आधा भाग था वो शतरूपा नाम से जाना गया। ब्रह्मा जी ने दोनों का विवाह किया। ब्रह्मा जी ने कहा कि बेटा तुम सारी धरती का शासन करो और तुम्हारा कल्याण होगा। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, क्योंकि तुमने प्रकट होकर के हाथ जोड़ करके एक आज्ञाकारी पुत्र की भांति तुमने मुझसे आज्ञा मांगी है, तो तुमने मुझे अपना आत्मसमर्पण किया है। पिता के लिए सबसे प्रसन्नता की बात यही होती है कि जब उनके पुत्र हाथ जोड़ करके और आज्ञा पालन के लिए आज्ञा मांगें, तो पिता को बड़ी प्रसन्नता होती है। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे पुत्रों, तुम मेरी आज्ञा का पालन करना। ब्रह्मा जी ने अपने पुत्रों को इसी प्रकार उपदेश दिया कि पिता की आज्ञा का पालन करना ही सर्वश्रेष्ठ है। मनु जी ने कहा कि प्रभु आप तो पाप का नाश करने वाले हो, हे पिताजी मैं आपकी आज्ञा का अवश्य पालन करूँगा, लेकिन आप मुझको कोई ऐसा स्थान बताइए जिस स्थान पर मैं अपनी प्रजा के साथ, अपने परिवार के साथ रह सकूं। समस्त जीवों का निवास स्थान धरती जिस पर आप आज्ञा दे रहे हो महाराज, वो तो इस समय रसातल में डूबी हुई है, जल में डूबी हुई है। फिर बताओ मैं अपनी प्रजा को लेकर के कहाँ रहूँगा। श्री मैत्री जी महाराज कहते हैं कि धरती को अथाह जल में डूबी देख करके ब्रह्मा जी को विचार हुआ, और बहुत समय तक मन में ऐसा ही सोचते रहे कि इस धरती को रसातल से कैसे निकाला जाए। जिस समय मैं संसार की रचना में लगा हुआ था, तो उस समय धरती देवी रसातल में चली गई। हम लोग सृष्टि कार्य में नियुक्त हैं, इसलिए इसके लिए हमको क्या करना चाहिए। अब तो बस जिनके संकल्प मात्र से मेरा प्रादुर्भाव हुआ है, बस वही परब्रह्म परमात्मा हमारी रक्षा करेंगे, वही श्री हरि इस समय हमारी रक्षा करेंगे। हरि भगवान का एक बहुत प्रिय नाम है, और हरि नाम वो है कि जो समस्त संकटों का हरण करने वाला है, वही हरि है।
मैत्रेय जी कहते हैं कि विदुर जी, ब्रह्मा जी जब ऐसा विचार कर ही रहे थे कि विचार करते करते उनकी नासिका छिद्र से अकस्मात अंगूठे के बराबर आकार वाला एक बड़ा शिशु निकला। श्री सुखदेव जी भगवान कहते हैं कि राजन, बड़े आश्चर्य की बात तो ये हुई कि आकाश में खड़ा हुआ वो वराह ब्रह्मा जी के देखते देखते ही क्षण भर में वो तो विशालाकाय हाथी के बराबर हो गया। उस विशाल वराह मूर्ति को देख करके सब आश्चर्य में पड़ गए और समझ गए कि ये तो परब्रह्म परमात्मा ही है, अन्यथा छोटा सा शिशु इतना बड़ा रूप धारण कैसे कर सकता है। बस मरीचि आदि जो महात्मा थे, सनकादिक महात्मा थे, स्वयंभव मनु के साथ सभी इसी प्रकार विचार करने लगे कि ये कौन है। आज ये शुकर के रूप में कौन सा दिव्य प्राणी प्रकट हुआ है। और देखो तो सही, ब्रह्मा जी की नासिका छिद्र से निकला है। पहले तो अभी जब प्रकट हुआ तो अंगूठे के बराबर था, लेकिन थोड़ी ही देर में इसने तो विशालाकाय शरीर धारण कर लिया। और सब देवताओं ने, ब्रह्मा जी ने, मरीचि आदि मनु महात्माओं ने, सनकादिक महात्माओं ने ये विचार पक्का कर लिया कि ये यज्ञ मूर्ति भगवान हम लोगों के मन को मोहित कर रहे हैं। ऐसा सोच ही रहे थे कि उसी समय पर्वताकार होकर के बड़ा भगवान गरजने लगे। सर्वशक्तिमान श्री हरि ने अपनी गर्जना से दिशाओं को प्रतिध्वनित करते हुए ब्रह्मा जी और वहाँ पर जितने भी ब्राह्मण संत महात्मा थे उन सबको संबोधित करते हुए प्रसन्न कर दिया। ब्रह्मा भगवान की गुरगुराहट को सुनकर के वे जनलोक, तपलोक और सत्यलोक निवास करने वाले महात्मा जन तीनों वेदों के परम पवित्र मंत्रों से भगवान वराह की स्तुति करने लगे। भगवान के स्वरूप का वेदों में बड़े विस्तार से वर्णन है। अतः उन मुनीश्वरों ने जो स्तुति की उसे वेद रूप मान करके भगवान वराह बड़े प्रसन्न हुए और फिर से एक बार गरज करके देवताओं का हित करने के लिए गजराज के जैसी भगवान लीला करने लगे। देखते ही देखते वो उस अथाह समुद्र में जो जल से भरा हुआ था उसको चीरते हुए अंदर जाने लगे। एक बार तो शुकर रूप भगवान पूंछ उठा करके बड़े वेग से आकाश की ओर उछले और जल में भीगे हुए अपने गर्दन के वालों को जब उन्होंने फहराया और खुरों के आघात से बादल छिन्न भिन्न होने लगे। महाराज, उनका शरीर इतना कठोर था कि त्वचा पर बहुत कड़े कड़े वाल थे, सफ़ेद डालें थीं, नेत्रों से अग्नि का तेज निकल रहा था और उस समय उनकी बड़ी भारी शोभा हो रही थी। श्री सुखदेव जी भगवान कहते हैं कि बेटा परीक्षित, भगवान स्वयं यज्ञ पुरुष हैं, लेकिन सूकर रूप धारण करने के कारण अपनी नाक से सूंघ सूंघ कर पृथ्वी का पता लगा रहे हैं। अभी जो आपको हमने बताया कि पृथ्वी माता गंधवती हैं, जितनी भी हमको नासिका से गंध मालूम पड़ती है ये पृथ्वी का ही गुण है और उनके अंदर क्षमा का भाव है। क्षमा की साक्षात मूर्ति हैं धरती देवी। पापी पुरुषों को भी अपने ऊपर धारण करती हैं, पुण्यात्मा पुरुषों को भी अपने ऊपर धारण करती हैं, सबका भार वो अपने सिर पर धारण करती हैं। ऐसी क्षमा की साक्षात मूर्ति धरती देवी गंधवती हैं। तो ये अध्यात्म यानी कि नासिका हमारी अध्यात्म है। इसके जो देवता हैं नासिका के अश्विनी कुमार देवता हैं और भगवान वराह भी अपनी नासिका से ही सूंघ सूंघ करके धरती का पता लगाते हैं।
उनकी डालें बड़ी कठोर थीं। इस प्रकार यद्यपि वे बड़े क्रूर से जान पड़ते थे, लेकिन अपनी स्तुति करने वाले मरीचि आदि महात्माओं की ओर बड़ी प्रेम भरी दृष्टि से उन्होंने देखा और प्रसन्न होकर के जल में प्रवेश किया। जिस समय उनका वज्रमय यानी कि इंद्र देवता के पास दधीचि महात्मा की अस्थियों से बना हुआ जो वज्र है वो अमोघ ही शस्त्र है जिससे वृत्तासुर को मारा गया, ऐसे ही वज्र के समान पर्वत के समान कठोर कलेवर जल में गिरा तो उसके वेग से, जैसे बाला भगवान ने जब जल में प्रवेश किया तो उनके वेग से जल ऊपर उछलने लगा और बड़े आर्त भाव से वो पुकारने लगा कि नाथ मेरी रक्षा करो, रक्षा करो। तब भगवान यज्ञ मूर्ति वराह ने अपने बाण के समान पैने खुरों से जल को चीरते हुए और उस अपार जल राशि के उस पार पहुँचे। वहाँ रसातल में उन्होंने समस्त जीवों की आश्रयभूता, समस्त जीवों को अपने ऊपर धारण करने वाली गंधवती माता, क्षमा की मूर्ति माता धरती को देखा, जिसे कल्पांत में शयन करने के लिए तैयार श्री हरि ने स्वयं ही अपने उदर में पेट में लीन कर लिया था। फिर वो जल में डूबी धरती को अपनी डालों पर रख करके रसातल के ऊपर आए। महाराज उस समय उनकी ऐसी शोभा हो रही थी, जल से बाहर आते ही उनके मार्ग में विघ्न डालने वाला महाप्रक्रमी आदि दैत्य हिरणाक्ष आ गया और जल के भीतर ही बराह भगवान पर आक्रमण करने के लिए तैयार हो गया। श्री सुखदेव जी भगवान कहते हैं कि राजन, जो अपने कार्य को बीच में ही बिगाड़ लेता है वो बुद्धिमान नहीं होता है। बराह भगवान ने सोचा कि अभी अभी इससे हम लड़ाई झगड़ा करेंगे तो ये धरती फिर से रसातल में चली जाएगी, इसलिए अभी इससे बात नहीं करेंगे। और वो चिल्लाता रह गया। धरती को ऊपर लेकर के आए, मनु महाराज के हाथों में सौंप दिया। देखो बराह भगवान कितने ईमानदार हैं कि वो धरती को स्वयं लेकर के आते हैं और मनु महाराज के हाथ में सौंपते हैं। आज धरती किसी भी अंश में किसी के अधिकार में है तो वो उसको अपनी समझता है, लेकिन बराह भगवान उसको अपनी नहीं। जिस कार्य के लिए धरती को प्रकट होना था उसी कार्य के लिए मनु महाराज के हाथों में सौंप दिया। उसके बाद में बराह भगवान फिर लौटे और हिरण्याक्ष से उनका युद्ध हुआ। बहुत लंबे समय तक युद्ध चला, ये भगवान की लीला थी। समस्त देवता ऋषि मुनि उस युद्ध को देख रहे थे और जब देवताओं ने प्रार्थना की कि महाराज अब ज़्यादा समय इस दुष्ट को मारने में मत लगाओ, अब तो इसका लीला संवरण कर ही दो, तो भगवान ने देखते ही देखते लीला से एक तमाचा मारा कि एक ही तमाचे में हिरण्याक्ष का वध हो गया, मर गया। उस समय हिरण्याक्ष के रक्त से भगवान की जो थूतनी थी, कनपटी थी, उस पर खून के छींटे आ गए, तो मानो कोई गजराज हाथी लाल मिट्टी के टीले में टक्कर मार करके आया हो। जैसे गजराज अपने दांतों पर कमल फूल को धारण कर ले, उसी प्रकार अपने सफ़ेद दांतों की नोक पर धरती को धारण करके भगवान जल से बाहर निकले। तमाल वृक्ष होता है जिसको गांव में पशेंदु कहते हैं। हमारी इस जन्मभूमि यानी चमन ऋषि की जो तपोभूमि है, इसमें तमाल वृक्ष बहुत थे, अब भी हैं। जब बरसात हो जाती है तो उसका जो तना है भीगने के कारण वो श्याम रंग का हो जाता है। उसी प्रकार नील वर्ण बराह भगवान को देख कर के ब्रह्मा मरीचि आदि को निश्चय हो गया कि सत्य में ये भगवान ही है। भगवान के सिवाय दूसरा कोई ऐसा कर ही नहीं सकता था।
तब तो हाथ जोड़ करके वेद वाक्यों के द्वारा वराह भगवान की स्तुति करने लगे। ऋषियों ने कहा, जितम जितम ते जित यज्ञ भावन त्रयीं तनुं स्वां परिधुन्वते नमः। यद्रोमगर्ते सुनिलिल्युरध्व रास्तस्मै नमः कारण सुकरायते। ऋषियों ने कहा कि हे भगवान अजित, आपकी जय हो जय हो जय हो। आप अपने वेदत्रयी रूप विग्रह को फटकार रहे हो प्रभु, आपको नमस्कार है। आपके रोम रोम में संपूर्ण यज्ञ विराजमान है। हे नारायण, आपने धरती का उद्धार करने के लिए ही ये सूकर का रूप धारण कर लिया है, इसलिए नाथ हम आपको नमस्कार करते हैं। रूपम तवैतन्नुन दुष्कृतात्मनां दूरदर्शनं देव यद्वरात्मकं छन्दांसि यस्य त्वचे बर्हिरोमस्वाज्यं द्रसितुं गृहचातुर्होत्रम्। सभी महात्मा लोग कहने लगे कि हे परब्रह्म परमात्मा, हे देव, दुराचारियों को आपके इस शरीर का दर्शन होना अत्यंत दुर्लभ है, कठिन है, क्योंकि ये जो आपका स्वरूप है ये तो साक्षात यज्ञ रूप है। आपके रोम रोम में यज्ञों का निवास है। इसकी त्वचा में गायत्री आदि छंद, आपके रोमावली में कुश, नेत्रों में घी तथा चारों चरणों में होता, अध्वर्य, उद्गाता और ब्रह्मा, इन चारों ऋतुजों के कर्म हैं प्रभु। हे नारायण, आपकी जो थूतनी है यानी मुख का अग्र जो भाग है उसमें श्रुक है, नासिका छिद्रों में सुरबा है, उदर में यज्ञीय वक्षण पात्र है, कानों में चमस हैं, मुख में प्राशित्र हैं और कंठ छिद्र में ग्रह यानी सोम पात्र है। हे भगवान, आपका जो चबाना है वही अग्निहोत्र है और बार बार अवतार लेना यज्ञ स्वरूप आपकी दीक्षणीय इष्टि है। हे नारायण, समस्त मंत्र, देवता, द्रव्य, यज्ञ और कर्म ये सब आपके ही स्वरूप तो हैं। हे नारायण, सबके रूप में आप ही हो, तो आपको हम नमस्कार करते हैं। वैराग्य, भक्ति और मन की एकाग्रता से जिस ज्ञान का अनुभव होता है वो आपका ही स्वरूप है। हे नारायण, आप ही सबके विद्या गुरु हैं, इसलिए हम आपको फिर एक बार से प्रणाम करते हैं। जैसे वन में से निकल करके बाहर आए हुए किसी गजराज के दांतों पर पत्तों सहित कमल रखा होए, उसी प्रकार आपके दांतों पर रखे हुए इस धरती के सहित आपका ये वेदमय बड़ा विग्रह ऐसा शोभा पा रहा है जैसे पर्वत के शिखरों पर छाई हुई मेघमाला से कुल पर्वत की शोभा होती है। हे नाथ, चराचर जीवों के सुख पूर्वक रहने के लिए आप अपनी पत्नी यानी कि इस जगत माता धरती को जल पर स्थापित कीजिए, क्योंकि आप तो जगत के पिता हैं और अरण्य में अग्नि स्थापन के समान आपने इसमें धारण शक्ति रूप अपना तेज स्थापित किया है। जैसे कि कारण रूप से लकड़ी में अग्नि विराजमान रहती है, लेकिन हम किसी साधन के द्वारा जैसे दिया सलाई माचिस के द्वारा उसको प्रकट करते हैं तो वो प्रकट रूप में हो जाती है। तो अप्रकट रूप में भगवान आप सबके भीतर हैं, आप सारे जगत के पिता हो। इसलिए प्रभु आपको और आपकी धर्म पत्नी माता धरती को हम प्रणाम करते हैं। हे प्रभु,
रसातल में डूबी इस धरती को निकालने का साहस आपके सिवाय कोई नहीं कर सकता था, किसी के बस की बात नहीं। लेकिन आप तो संपूर्ण आश्चर्यों के आश्रय हैं। आपके लिए ये कोई आश्चर्य नहीं, आपके लिए तो एक खेल है। आपने ही तो अपनी माया से इस अति आश्चर्यमय विश्व की रचना कर दी। जब आप अपने वेदमय विग्रह को हिलाते हो तो हमारे ऊपर आपकी गर्दन के बालों से झरती हुई शीतल जल की बूंदें गिरती हैं। हे नारायण, उनसे भीग करके हम जनलोक, तपलोक, सत्यलोक में रहने वाले महात्मा लोग सर्वथा पवित्र हो जाते हैं। सवैवत भ्रष्टमते सते यह कर्मणाम पारंपार कर्मण। हे नारायण, जो पुरुष आपके कर्मों को पार पाना चाहता है, यानी कि आपके कर्मों को जानना चाहता है, समझ लो कि उसकी बुद्धि नष्ट हो गई है। क्यों? हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनाए बहु विदेशत संता। संत महात्मा आपकी लीलाओं का बहुत प्रकार से बखान करते हैं, लेकिन प्रभु कोई भी आपका पूरा पूरा वर्णन नहीं कर सकता। इसलिए भगवान आप हमारा कल्याण कीजिए, क्योंकि आपके कर्मों का कोई पार नहीं पा सकता। जन्म कर्म च मे दिव्यम, आपने श्रीमद् भगवत गीता में अपने सखा अर्जुन से ये उपदेश किया। पूर्व में सृष्टि के आदि में यही उपदेश आपने अपने परम शिष्य सूर्य के लिए दिया कि आपके जन्म कर्म दिव्य हैं, उनको कोई जान नहीं सकता। और जो इस प्रकार जान जाता है उसके कर्म भी दिव्य हो जाते हैं। आपकी ही योग माया के सत्वाद गुणों से ये सारा जगत मोहित हो रहा है। भगवान, इस सारे जगत का आप कल्याण कीजिए। मैत्रेय जी कहते हैं कि विदुर जी, उन ब्रह्मवादी महात्माओं की इस प्रकार स्तुति करने पर सबकी रक्षा करने वाले भगवान ने अपने खुरों से जल को स्तंभित कर दिया, रोक दिया और धरती को उस पर स्थापित कर दिया। देखो, भगवान की ही कृपा से ये धरती जल में तैर रही है। अन्यथा आप थोड़ा सा भी मिट्टी का ढेला ले लो और जल में डाल के देखो तो नीचे बैठ जाता है। लेकिन भगवान की ये संकल्प शक्ति है कि उनकी शक्ति से ही ये धरती, ये आसमान, ये सूर्य, ये चांद, ये सितारे जहाँ की तहाँ अपनी मर्यादा में रह रहे हैं। मैत्रेय जी कहते हैं कि विदुर जी, इस प्रकार रसातल से लीला पूर्वक लाई हुई धरती को जल पर रख करके भगवान श्री अंतर्धान हो गए। हे विदुर जी, भगवान के लीलामय चरित्र अत्यंत वंदनीय हैं, कीर्तनीय हैं, और उनमें लगी हुई बुद्धि सब प्रकार के पाप तापों को दूर कर देती है। जो पुरुष उनकी इस मंगलमयी कथा को भक्ति और भाव के साथ सुनता है अथवा सुनाता है, उसके लिए भी भगवान की भक्त वत्सलता झरने लगती है। भगवान अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। देखो, भगवान तो सभी कामनाओं को पूर्ण करने में समर्थ हैं, क्योंकि भगवान सर्वसमर्थ हैं और अंतर्यामी हैं, सबके हृदय की जानते हैं। लेकिन उनके प्रसन्न होने पर बताइए, संसार में तीनों लोकों में कुछ भी दुर्लभ नहीं है, किंतु उन तुच्छ कामनाओं की आवश्यकता ही क्या है। जो लोग उनका अनन्य भाव से भजन करते हैं, उन्हें तो वे अंतर्यामी परमात्मा स्वयं अपना परम पद ही दे देते हैं। अरे, संसार में पशुओं को छोड़ करके अपने पुरुषार्थ का सार जानने वाला ऐसा कौन पुरुष होगा जो कि ये आवागमन से छुड़ा देने वाली भगवान की दिव्य कथाओं का श्रवण न करे। भगवान की
कथा श्रवण करने से ही सारे संकटों से निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति होती है। जो अपने कानों से प्रेम पूर्वक भगवान की आनंदमयी लीला का श्रवण करता है उसके सारे पाप ताप नष्ट हो जाते हैं। तो इसलिए भगवान वराह ने ब्रह्मा जी की नासिका से छोटा सा शुकर का रूप धारण करके विशाल काय रूप लेकर के इस धरती को रसातल से निकालने के लिए ही ये वराह अवतार धारण किया। बोलिए यज्ञ पुरुष वराह भगवान की जय। अब आगे कथा आती है कि भगवान वराह जो थे वो धरती से बड़ा प्रेम करते थे। जब देवताओं ने ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की कि महाराज धरती तो रसातल में डूबी हुई है, हिरण्याक्ष उसको अपने अधिकार में रखे हुए है, तो उस समय भगवान नारायण ने यही विचार किया कि देवताओं तुम चिंता मत करो, धरती मेरी अष्ट पटरानियों में से एक पटरानी है। ऐसा कौन सा पति होगा जो अपनी पत्नी के बारे में जानकारी न रखे कि उसको क्या कष्ट है, क्या दुख है, और उसके दुख निवारण के लिए प्रयत्न न करे, तो वो पति कहलाने योग्य ही नहीं है। इसलिए आप चिंता मत करो, मैं धरती को पुनः जल के ऊपर स्थापित करूँगा। और भगवान ने भक्तों की रक्षा के लिए इस धरती को जल के ऊपर अपने संकल्प मात्र से ही स्थापित कर दिया है। श्री परब्रह्म परमात्मा के लिए हम बारंबार प्रणाम करते हैं। बोलिए श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। तो इस प्रकार वराह भगवान की कथा के साथ ही हम इस सत्संग सत्र में विराम लेते हैं। आगे भगवान की और दिव्य कथाओं को लेकर के आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए नारायण नारायण नारायण। ओम यत्कृतं यपादिकं तत्स श्रीकृष्णा अर्पणम् अस्तु। नारायण।